दो टाइप के बीपीएससी के भी एस्पिरेंट होते हैं, एक सीरियस होते हैं, एक नॉन सीरियस होते हैं। अभी जो इन बिटवीन टाइम पीरियड है, इसमें वो लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज बनाए, किसी भी मार्केट में कोई भी पेड है, अनपेड है, फ्री है, उसको ले ले, प्रैक्टिस करें। द हेल्प ऑफ कैलेंडर आप पढ़िए, कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, पर डे का हिसाब रखिए, पर डे का टारगेट बनाइए, किस दिन क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ आप कीजिए। वो कोरोना के कारण ही कुछ बढ़िया पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी दी है, तो इस 3 महीने में वो बढ़िया तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हो। जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल था, अपनी बात कर लूँ तो मैंने एक भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाया था, लेकिन टेस्ट सीरीज के बदले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व किया था एज अ टेस्ट सीरीज। ब्रह्मास्त्र जो आप लोगों के पास है सर, वो क्या 2-3 चीज़ें हैं? साइंस का पोर्शन है, आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप उसमें से 25 करेक्ट कर देते हैं तो आपका यहाँ पर काम हो गया। अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, एनर्जी फुलफिल रखिए, ईमानदारी बरतिए, पढ़िए, मतलब दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, खुद में ईमानदारी रखिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कभी विफल नहीं जाता, हो ही जाएगा आपका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोई इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमारे साथ आज राजकुमार सर हैं जो 65वीं बीपीएससी में एसडीएम पोस्ट पर चयनित हुए हैं और इनका रैंक सर का 30 था। सर के साथ एक बार और हम इंटरव्यू किया, प्रॉपर इंटरव्यू सर का किया था, हमने सारा स्ट्रेटेजी उसमें शेयर किए थे। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ भी आप उसे देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो आप लोगों को 3 महीने के बाद अराउंड जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का, उसमें सर की क्या स्ट्रेटेजी है, अभी ये कैसे आप लोगों को टिप्स देंगे और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या आप लोगों का जो 67 प्रीलिम्स है वो क्रैक हो सके। सर का 2 बार सिलेक्शन है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। 64th में भी सर आरओ के पोस्ट पर चयनित हुए थे और अभी सर फिलहाल पोस्टेड है और सर अभी जॉब कर रहे हैं। और 65th का अभी सर का जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, होप से बहुत जल्दी हो जाए और सर एसडीएम पोस्ट पे चले जाएंगे। तो सर सबसे पहले एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका, जो आपने एक बार फिर से मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का और आपके व्यूअर्स से इंटरेक्ट होने का। जी शुक्रिया सर कि ये तो सर हम लोग काम है कि हम अच्छे टॉपर्स को, अच्छे ऑफिसर्स को अपने चैनल पे लेके आएँ ताकि बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिल सके। तो सर 64th बीपीएससी में जैसे सर आप सेलेक्ट हुए थे आरओ पोस्ट पर सर, तो सर अभी कैसी चल रही है आपकी अभी जॉब? बढ़िया है, और एक गजटेड पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है तो इसका एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और बस इसको एंजॉय कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल, और वेट कर रहा हूँ कि एसडीएम में कब पोस्टिंग आती है, उसी की वेट कर रहा हूँ। ओके सर, हम चाह रहे हैं कि जैसे कि इस वीडियो का जो कंसेप्ट हो, जैसे हम चर्चा कर रहे थे वीडियो शूट होने से पहले कि 2 टाइप के बीपीएससी के भी एस्पिरेंट होते हैं, एक सीरियस होते हैं, एक नॉन सीरियस होते हैं। जी। तो दोनों को परिप्रेक्ष्य में लेकर हम बात करेंगे कि जो सीरियस हैं उनके लिए भी 3 से साढ़े 3 महीने का स्ट्रेटेजी क्या होगी 67 प्रीलिम्स की, और जो अन सीरियस है बट वो चाहते हैं कि हम सीरियसली देंगे एग्जाम को। पहले हम आएंगे सीरियस जो हैं उन पे हम सर बातचीत करेंगे। सर मार्केट जो है बुक से सर और नोट से सर पटा हुआ है, तो सर अभी बुक जो है उसको कैसे लिमिटेड करें और कौन कौन सा बुक को फॉलो करें? देखिए, जो सीरियस कैंडिडेट है, जिनको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन हो चुकी थी और आज ही एग्ज़ाम होने वाला था अगर कैंसिल ना होता तो, लेकिन अभी ये जो टाइम मिला है ये बड़ा उनके लिए थोड़ा सा डिमोटिवेटेड टाइप का हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना उनको बड़ा सा एक तरह से कह लीजिए अप्रीहेंशन होने लगता है, चिंता होने लगती है कि आगे कैसे किया जाए, इस एनर्जी को कैसे बना के रखा जाए, तो डिमोटिवेट फील करते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं वो लोग, मेरे समझ से जो मौका दिया है बीपीएससी ने आपको टाइम, उसको पॉजिटिव लेके चलिए, और जब आप एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंचेंगे तो उस समय आप अपनी एनर्जी को फिर से गेन करें और पूरी एनर्जी के साथ करें। तो इसमें वो लोग कर सकते ही है कि चूंकि उनकी पीटी की तैयारी उनको लगता है कि हो चुका है, तो ऐसे में कर सकते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन को, चूंकि बीपीएससी का मेंस जो होता है उसको कुछ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ स्टैटिक चीज़ें होती है, कुछ करेंट चीज़ें होती है। तो करेंट को छोड़ करके जो स्टैटिक पोर्सन है, जैसे जीएस पेपर 1 का जो हिस्ट्री सेक्शन है वो पूरा स्टैटिक होता है, उसको आप पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर होता है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं तो वो आपका कहीं ना कहीं हेल्प ही करेगा। पॉलिटी में भी कुछ स्टैटिक सेक्शन होते हैं, इकोनॉमी में भी वैसा ही है, अपना अपना ऑप्शनल है, जिनका भी ऑप्शनल में बहुत सारे जो स्टैटिक पोर्शन है उनको वो लोग कंप्लीट कर सकते हैं, एटलीस्ट उनके नोट्स बना सकते हैं टाइम लेकर के, और जब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब बीपीएससी दोबारा प्रीलिम्स की डेट को फाइनलाइज करती है तो देन प्रीलिम्स पे वो शिफ्ट हो सकते हैं। और अभी जो इन बिटवीन टाइम पीरियड है, इसमें वो लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज बनाए, किसी भी मार्केट में कोई भी पेड है, अनपेड है, फ्री है, उसको ले ले, प्रैक्टिस करें और रिवीजन पे फोकस करें। जो भी छोटी छोटी बुकें उनके पास है, जो नोट्स बनाया है उसको रिवीजन करें अपना। तो सर अभी बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत है कि नहीं? टेक्स्ट बुक मैं नहीं कहूँगा कि मतलब उतने अच्छे तरीके से आप पढ़िए, क्योंकि आपने पढ़ चुका है, आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आपकी कॉन्फिडेंस तो आपके पास में है। रिवीजन कीजिए, ज़्यादा अच्छा है, और टेस्ट सीरीज कीजिए। अगर आपको लगता है कोई पोर्शन कमज़ोर है, जैसे बहुत लोग करते हैं क्या कि 15 नंबर के प्रीलिम्स के लिए एम लक्ष्मीकांत को वो स्किप कर देते हैं,
आप टाइम है मिला है, आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़िए तो वो कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम के बुक को कई लोग जो है वो नेगलेक्ट कर देते हैं, लूसेंट पढ़ के, क्राउन पब्लिकेशन है, घटना चक्र पढ़ कर ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रैक्टिस करते हैं। तो आप स्पेक्ट्रम को एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं आप। लेकिन फोकस आपका रिवीजन पे होना चाहिए और टेस्ट सीरीज पे होना चाहिए आपका प्रैक्टिस। सो सर अभी जो है कि करंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि बीपीएससी में बहुत सारे करंट क्वेश्चन आते हैं, तो सर 3-3.5 मिनट टाइम है अभी, तो क्या न्यूज़पेपर वगैरह जो पढ़ते हैं या फिर मैगजीन वगैरह जो पढ़ते हैं तो उनको क्या बंद कर देना चाहिए, या फिर प्रीवियस ईयर देखा जाए कितने मंथ का जो है मैगजीन वो पढ़े, कितने सालों का मैगजीन वो पढ़े और कैसे पढ़े? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मैं भूल गया था। करेंट बिल्कुल आपको अपने एग्ज़ाम का जो डेट होता है ना उसके अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करके चलना पड़ता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो रहा था कि आपका जो एग्ज़ाम कैंसिल किया गया था ना वो एग्ज़ाम से जस्ट कुछ दिनों पहले की गई थी। तो बात आती है कि क्वेश्चन बना हुआ होगा या फिर उसी मतलब नए तरीके से क्वेश्चन बनाया जाएगा, तो ज़्यादा चांस तो है कि नए तरीके से क्वेश्चन बनाया जाएगा और वो नेक्स्ट डेट को ध्यान में रखते हुए। तो आपको फिर से आपको करेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। जिस समय आपका जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला था आपने उसके अकॉर्डिंगली मिनिमम 1 साल के करंट अफेयर तैयार करने होते हैं। अभी आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला होगा, तो जो आपने जो जनवरी से प्रिपेयर किया होगा वो तो आपके पास होगा ही। आप अप्रैल से लेकर के और इधर का जो 3 महीना है इसको फिर से आप प्रिपेयर कीजिए। और करेंट का बेसिक क्या है ना कि कोई भी एक मंथली मैगजीन उठा लीजिए, उसको दूसरे कोई एक मंथली मैगजीन से उसको सप्लीमेंट कीजिए, कुछ छूटी हुई चीज़ों को आप कवर कीजिए और भी जगह से, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं वहाँ से कवर कीजिए और रिवीजन कीजिए करंट अफेयर के नोट्स बना करके। मैंने भी ऐसा ही किया था। ओके सर, अपने यूट्यूब का नाम भी है, तो सर का एक चैनल है एसडीएम पाठशाला करके, और सर के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सर काफ़ी अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, आप लोगों को टिप्स दे रहे हैं, चाहे सब्जेक्ट वाइज हो, जीएस का हो, प्रीलिम्स का हो, सर बहुत सारा उसमें स्ट्रेटेजी शेयर कर रहे हैं, आप उसको जरूर फॉलो कीजिए। सर जैसे कि आपने बात किया कि करंट की बात किया सर, तो अभी जो एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास 3-3.5 महीने का उनके पास टाइम है, तो अभी जो अपना टाइम टेबल है कितना घंटे पढ़े प्रॉपर तरीके से? देखिए एग्ज़ाम को देखते हुए जितना मैंने किया था, एटलीस्ट मेरा टारगेट रहता था कि दिन में कम से कम 6 घंटे तो मुझे देने ही देने हैं। और मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ा करता था, तो कुल मिलाकर के अगर कहें तो दिन में 8 घंटे मैं दिया करता था। तो आपको भी कोई भी जो सीरियस कैंडिडेट है उनको 8 घंटे से कम तो नहीं देना चाहिए, 8 घंटे देना ही देना चाहिए आपको, और इतना हो जाता है मैनेज अगर करते हैं अपने टाइम टेबल को। और विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर आप पढ़िए, कितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, पर डे का हिसाब रखिए, पर डे का टारगेट बनाइए, किस दिन क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ आप कीजिए। और आप जो है एग्ज़ाम से कम 1-1.5 महीने पहले आप अपने सभी कोर्सेज़ को कंप्लीट कर लीजिए, और 1-1.5 महीने में सिर्फ और सिर्फ 3-4 बार 5 बार जितनी बार आप कर सकते हैं रिवीजन कीजिए। यही एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। और मेरा मानना है कि कोई भी टॉपर जो होंगे कहीं के भी, चाहे यूपीएससी बीपीएससी, यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते होंगे कि रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके सर, जैसे कि हमने 2 पार्ट में इस वीडियो को करना था कि जो एक सीरियस होते हैं, अनसीरियस होते हैं। अब से अनसीरियस जो हैं, जो सीरियस नहीं है, तो सर उनकी बात करिए। जैसे कि फॉर्म आया बीपीएससी का, उन्होंने फिल कर दिया और अब 4 है कि नहीं 3-3.5 महीने का समय, यदि हम पूरे जी जान से, यदि लगन से पढ़ाई करें तो हमारा हो सकता है। लेकिन उनकी जो डेप्थ नॉलेज है या फिर जो कोर सब्जेक्ट है उनकी समझ बहुत कम है, तो सर अभी वो क्या कर सकते हैं? इसमें बहुत सारे रेंज के स्टूडेंट आ जाते हैं। देखिए एक तो हो जाएंगे वर्किंग प्रोफेशनल, जिनकी इच्छा थी बीपीएससी करने की, फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, लेकिन उनको लग रहा था कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाऊंगा, 8 घंटे 6 घंटे नहीं दे पाऊंगा। तो वो क्या कर सकते, 3 महीने है, आराम से 3-3 घंटे 4-4 घंटे का भी अपना एक शेड्यूल बनाते हैं टाइट, और उसको सैटरडे और संडे को वीकेंड्स पे कवर कर लेते हैं। तो वो ऐसा काम कर सकते हैं कैलेंडर के साथ में टाइम मैनेज करके। और जो भी बुक लिस्ट है, बुक लिस्ट सभी जगह पे अवेलेबल है, बेसिक बुक लिस्ट को कवर कीजिए। उतने ज़्यादा रिसोर्सेज मत कीजिए, रिसोर्सेज को लिमिट कीजिए, और करंट अफेयर पे फोकस ज़्यादा कीजिए और रिवीजन कीजिए। तो 3-4 घंटे भी आप निकाल लेते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, तो आपका हो सकता है। फिर एक कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल नए कैंडिडेट होंगे, फॉर्म फिलअप कर दिया दोस्तों को देख करके, लेकिन वो सीरियस नहीं हो पाए थे। लेकिन अभी बीपीएससी ने उनको कोरोना के कारण ही कुछ बढ़िया पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी दी है, तो इस 3 महीने में वो बढ़िया तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि 3 महीने में बीपीएससी का प्रीलिम्स निकल नहीं सकता है। आपको सोर्सेज को लिमिट करना है, बुक लिस्ट आप डिसाइड कर लीजिए क्या क्या पढ़नी है, रिविज़न कीजिए, टेस्ट सीरीज कीजिए, और टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। 6 घंटे 8 घंटे अगर आप फ्री हैं तो दीजिए, अगर आप वर्किंग हैं तो 4 घंटे मिनिमम आप दीजिए। कैलेंडर के हेल्प की तरह से पढ़िए, पर डे का हिसाब रखिए आप। सर टेस्ट सीरीज की आपने बात किया कि सर टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो सर कितना टेस्ट सीरीज अभी लगाया जाए?
टेस्ट सीरीज का कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसा कोई फिक्स्ड कोटा नहीं है। बीपीएससी ने भी नहीं कहीं पर लिखा हुआ है कि आपको इतना टेस्ट सीरीज करना चाहिए तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। टेस्ट सीरीज होता है आपके इनर कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए। जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल था, अपनी बात कर लूँ तो मैंने एक भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाया था, लेकिन टेस्ट सीरीज के बदले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व किया था एज अ टेस्ट सीरीज, जितनी बार मैं कर सकता था। तो अभी तो अगर आप लोग के पास सुविधा है, पेड अनपेड सब कुछ तरह के अवेलेबल है, बहुत सारे फ्री भी अवेलेबल है, तो जितने आप कर सकते हैं, जितने से आपका कॉन्फिडेंस जाग सकता है कि हाँ इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप अप टू मार्क हैं, आप ऑन द राइट पाथ है, तो आप उसको कीजिए। कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर। कई लोग एक टेस्ट सीरीज करते हैं अपने आप को जांचने के लिए, तो फिक्स कोटा नहीं है, जितने आपको लगता है करिए। ओके सर, अब क्या नहीं करना चाहिए? ध्यान, मतलब जो ध्यान होता है आपका उसको भटकाने से आप बचिए। ऐसा मत सोचिए कि 3 महीना बचा है तो एनर्जी को आप ख़त्म कर दीजिए अपना, क्योंकि हो सकता है कि जो नए कैंडिडेट 3 महीने का ही फ़ायदा उठा करके आपसे आगे निकल जाए। और वो खरगोश और कछुए वाली कहानी तो आप सुने ही होंगे। कछुआ जो है वो स्टेडी था, कोशिश किए जा रहा था, और जो खरगोश था वो बीच में क्या किया कि नहीं मैं तो इतना आगे आया ही हुआ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, और बेचारा हार गया। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। समय मिला है आपको, प्रॉपर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो चुकी थी तो आप करेंट पे फोकस कीजिए, और साथ ही मेंस के जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आप कवर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता है कि तैयारी आपकी नहीं हुई है, अभी से स्टार्ट करें तो पूरा आप एकदम शुरू कर सकते हैं फ्रेश। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पर डे टारगेट बना के चलिए, यही कीजिए, हो जाएगा आपका। ओके सर, बीपीएससी में सर हमने इतने सारे टॉपर का इंटरव्यू किया सर, आप खुद 2 बार से सेलेक्ट हुए हैं। बहुत सारे टॉपर करते हैं जो 64th में भी हुए हैं, 63rd में हुए हैं, 65th में हुए हैं। सर आपसे मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, सर क्या ऐसा यूनिकनेस है जिसे कि आप लोग फॉलो करते हैं? सर वो चाहते हैं कि वो ब्रह्मास्त्र जो आप लोगों के पास है कि टू द पॉइंट आपसे कहा जाए कि 2-3 चीज़ें सर, बहुत मतलब ब्रीफ में बताना हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, चूँकि हम लोग एक बार एग्जाम दे देते हैं तो हम लोग को पता हो जाता है कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही बुक को पढ़ते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए वो पता चल जाता है, कौन कौन सी बुक चीज़ पढ़नी चाहिए वो पता चल जाता है। उसके बाद हुआ आपका कि प्रीवियस ईयर जो बुक है तो उसमें साइंस का जो पोर्शन है आपको पोर्शन वाइज यहाँ पर करना है। जैसे साइंस का पोर्शन है, आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप उसमें से 25 करेक्ट कर देते हैं तो आपका यहाँ पर काम हो गया। हिस्ट्री है आपका, उस सेक्शन को कमांड कीजिए, और उसमें जितने भी सोर्सेज है आपके स्पेक्ट्रम में वगैरह वगैरह हैं, अच्छे से पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ में रखिए, और देखिए कि आप जो है वो सही चीज़ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। अगर रिलेवेंट नहीं लग रहा तो उसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए। तो ये चीज़ें होती हैं। और तीसरा होता है कि देखिए एग्ज़ाम निकल जाने के बाद हम लोग के पास कॉन्फिडेंस आ जाता है कि पिछली बार निकाल लिए हैं तो इस बार तो निकलेगा ही निकलेगा, और पता होता है सब कुछ चीज़ें कि कैसे कैसे टाइम मैनेजमेंट करना होता है। तो ये एक फ़ायदा मिलता है। तो आपको भी ये चीज़ तो आपके साथ नए कैंडिडेट के साथ में आएगा नहीं, लेकिन इतना कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जो हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, पोर्शन वाइज टारगेट रखिए, और एकदम सिलेबस को देखते हुए, क्वेश्चन पेपर को देखते हुए तैयारी कीजिए, हो जाएगा आपका। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो भी एस्पिरेंट्स सर आपको सुन रहे हैं तो उनके ऐसा टिप्स कोई दीजिए, कुछ उन्हें जैसे डिमोटिवेट होते हैं आप, सर उनका एग्जाम होने वाला है 3 साढ़े 3 में बाद प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 67 बीपीएससी का, सर उनके लिए क्या 2 शब्द आप कहना चाहेंगे? डिमोटिवेट होने का कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस पोजीशन पे आप अभी हैं उस पोजीशन पे हम लोग भी कभी थे, और जिस तरह से आप मेरे को देख रहे हैं उसी तरह से हम भी किसी दूसरे को देखा करते थे। तो कॉन्फिडेंस रखिए। मैंने भी अपने आप में कॉन्फिडेंस रखा था कि मैं भी आज, मतलब मैं भी किसी दिन इस जगह पे पहुंचूंगा, ये कॉन्फिडेंस मैंने रखा, और आज मैं आपके सामने हूं। तो ऐसा कॉन्फिडेंस रखिए, और आप भी वहाँ कोशिश कीजिए कि आप वहाँ से यहाँ पहुँचिए। अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, एनर्जी फुलफिल रखिए, ईमानदारी बरतिए, आप पढ़िए, मतलब दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, खुद में ईमानदारी रखिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कभी विफल नहीं जाता, हो ही जाएगा आपका। थैंक यू सो मच राजकुमार सर की बहुत ही प्रेशर समय निकाल कर हमसे बात किए। तो दोस्तों यही थे राजकुमार सर, SDM 30 रैंक 65 बीपीएससी में, और RO सेलेक्ट हुए सर 64th बीपीएससी में। अभी सर सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं सारण जिले में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक